हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन द वीडियो ऑफ इनोवेटिव नॉलेज। और आज के वीडियो का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि फिजिक्स के चैप्टर 1 क्लास 11 का टॉपिक है। और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेसिकली दो डायमेंशंस को या डायमेंशंस निकालने के लिए होता है। जैसे कि मेरे पास कोई भी वैल्यू x है और प्लस उसका वैल्यू मतलब y है, तो x का डायमेंशंस और y का डायमेंशन इक्वल होगा। और इस तरह से आप कोई भी किसी भी तरीके का डायमेंशन निकाल सकते हो। अगर प्लस है या फिर माइनस है, दोनों ही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों के डायमेंशंस जो है, ये डायमेंशंस है, डी मीन्स डायमेंशन, वो इक्वल होंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो किसी भी इक्वेशन में आपको एक का डायमेंशन पता हो तो आप आसानी से LHS RHS को इक्वेट करके उसको RHS वाले को LHS में ले जाइए, LHS वाले को RHS में ले जाकर प्लस माइनस के कॉम्बिनेशन से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो पाए। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको अभी बताया है, उसी बेसिस पे है। तो ये बता रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू टाइम। यहाँ पे हम लोग को a का वैल्यू निकालना है और यहाँ पे b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटी को प्लस और माइनस करते हैं, प्लस या फिर माइनस करते हैं, तो आसानी से हम लोग उसका डायमेंशन इक्वेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने डायमेंशन भी लिख दिया, टाइम का t1 होता है, वेलोसिटी का LT-1 होता है। तो मैं a को इधर ले आता हूँ तो v माइनस ए हो जाएगा इज इक्वल टू bt का हम लोग बाद में निकाल लेंगे, अभी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। v का डायमेंशन हम लोग को पता है, अगर माइनस या प्लस है तो हम लोग ईजिली v इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। v का डायमेंशन हम लोग को पता है, LT-1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। तो a का डायमेंशन ये हो जाएगा, फर्स्ट आंसर आ गया ये, ठीक है। तो दूसरे पेज में हम लोग देखते हैं सेकंड का। अब हम लोग को इस तरह RHS वाला इक्वेशन को देखना है जिसमें a प्लस बी टी बोल रहा है और t का डायमेंशन दिया हुआ है, a का भी डायमेंशन दिया हुआ है। तो मैं केस को ऐसे लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू बी टी। मैं वापस बोल रहा हूँ, प्लस या फिर माइनस रहा तो आप सिंपली उसके जगह इक्वेट कर दीजिएगा। अगर प्लस, जैसे कि मैं a को इधर ले गया तो v माइनस ए हो गया, तो माइनस की जगह मैंने इक्वल टू दे के डायमेंशंस निकाल लिया आसानी से। तो a का मेरे को पता है LT-1, तो मैं यहाँ पे LT-1 लिखूंगा। और इधर मेरे को b का निकालना है और t का डायमेंशन दे रखा है T1, ये इधर जाएगा, b इज इक्वल टू LT-1 और T1। अगर आप इसको ऊपर लिखोगे LT-1 मल्टीप्लाई T-1, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा रेसिप्रोकल करते समय, और इसका आंसर आ गया LT-2, जो कि है ये b का डायमेंशन। तो आसानी से आप निकाल सकते हो किसी का भी डायमेंशन, चाहे जितना ही बड़ा से बड़ा हो। सेकंड क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ का पावर या फिर किसी चीज़ का एंगल दिया हो तो उसका डायमेंशन जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, उसमें डायमेंशन नहीं होता है। तो मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप किसी का भी वैल्यू लिखो, जैसे साइन थीटा, टैन थीटा, या फिर आप कुछ भी ले लो ना, थीटा ही ले लो, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि अगर आप साइन थीटा की जगह अगर आप साइन 30 रखो तो इसका वैल्यू क्या होता है? हाफ होता है। और आप टैन 30 रखो, इसका क्या वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। तो ये क्या है? ये जो भी है ना, ये नंबर है, और नंबर का फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता, क्योंकि नंबर का कोई यूनिट ही नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब डायमेंशन कैसे हो सकता है? नंबर का कोई यूनिट ही नहीं है तो उसका डायमेंशन कैसे हो सकता है? दैट्स नॉट पॉसिबल। सो अगर आपको थीटा दिखे या फिर कोई डिग्री दिखे, डिग्री भी जैसे एंगल आपको दे रखा है, जैसे इस केस में आपको डिग्री दे रखा है e⁻⁻t², तो ये इसका पावर है, ये इसका पूरा पावर है। पावर या एक्सपोनेंशियल का वो भी डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। तो इसके सामने अगर आप इक्वेट करना हो तो आप कैसे करोगे, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में बोल रहा है कि P इज इक्वल टू P नॉट इंटू
ई पे पावर माइनस अल्फ़ा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग को निकालना है जो कि ई का पावर है, हम लोग को अल्फ़ा निकालना है माइनस अल्फ़ा। तो मैंने आपको बताया किसी भी चीज़ का पावर हो तो वो डायमेंशनलेस होता है। तो आप सिंपल इसको इक्वेट करने के लिए क्या करोगे, किसी भी चीज़ का पावर किसी भी चीज़ का माइनस और प्लस को यहाँ पे इग्नोर करना है। यहाँ पे साइन कुछ मैटर नहीं करता, बस आपको इक्वेट करके डायमेंशन निकालना है। तो अल्फ़ा का पावर टी स्क्वायर और इधर m0 l0 t0, डायमेंशनलेस मतलब कुछ भी नहीं डायमेंशन है, सब कुछ 0 0 0 होगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा m0 l0 t0 बाई t2 इज इक्वल टू m0 l0 t -2। ये आ गया हमारा अल्फ़ा का वैल्यू, यही सही आंसर है। और आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, थीटा या फिर कोई डिग्री किसी एंगल का, थीटा या किसी एंगल का डिग्री डायमेंशन लेस होता है क्योंकि कोई वो नंबर होता है, एक पार्टिकुलर नंबर होता है, नंबर का कोई यूनिट नहीं तो डायमेंशंस भी नहीं, यूनिट नहीं तो डायमेंशंस भी नहीं। और पावर भी किसी चीज़ का, जैसे 2 का पावर 2, तो ये क्या है, इसका भी कोई यूनिट नहीं, ये भी तो नंबर है, इसका भी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं, सिंपल। थीटा डायमेंशन किस में नहीं होता है, वो मैं लिख देता हूँ थीटा एंड पावर, या फिर इसको आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल। थीटा और पावर या फिर एक्सपोनेंशियल का कोई डायमेंशन नहीं होता। अगर आपको इक्वेट करने बोले पावर या थीटा में तो आपको सिर्फ m0 l0 t0 के साथ इक्वेट कर देना है और आसानी से वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, और इसका आंसर मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। इसमें वही चीज़ करना है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आपको a का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे आपको ओमेगा का या फिर आप बोल सकते हो सीधा w का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे k का भी वैल्यू निकालना है। तो मैं आपको बता दूँ, हिंट देता हूँ आपको, एक हिंट दे रहा हूँ, y इज इक्वल टू आप a कर देना, यानी y का डायमेंशन L1, यहाँ डायमेंशंस भी मैंने दे दिए हैं। तो a का वैल्यू आप निकाल लोगे, आपने तो आंसर ही बता दिया। उसके बाद आपको w का वैल्यू निकालना है। तो ये जो पूरा फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये जो पूरा फिजिकल क्वांटिटी है, इसको डायमेंशनलेस आप कर देना और w का वैल्यू आप निकाल लेना, और इसको अलग निकालना, k x को आप अलग निकालना, और x का भी वैल्यू यहाँ पे L1 दे रखा है, उसको इक्वेट कर देना m0 l0, ऐसे करना है, ऐसे। यहाँ तो दे रखा है x का वैल्यू यहाँ पे L1 दे रखा है, तो आसानी से आप L का भी वैल्यू निकाल सकते हो। इसी तरह आप w t इज इक्वल टू m0 l0 t0 करके w का भी निकाल लोगे वैल्यू, w का वैल्यू निकल गया, k का वैल्यू निकल गया, और a का तो काफ़ी सिंपल है, y इज इक्वल टू आप a कर दो, या फिर आपको समझने के लिए y माइनस a कर दो, है ना। माइनस और प्लस जहाँ भी आपको दिखेगा उसके माइनस हटा के या प्लस हटा के इक्वेट कर देना, और डायमेंशन इक्वेट कर देना, डायमेंशन भी सेम हो जाएगा। तो a का डायमेंशन निकल गया, k का डायमेंशन निकल गया, w का डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हो। ऐसा भी सभी क्वेश्चंस के डायमेंशन आप आसानी से निकाल सकते हो, काफ़ी सिंपल सा चीज़ याद रखे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।